बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाला दीनिही व तमाम निअमतिही बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबे दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सजूद वस्सियाम वशरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल कुरान सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मख़दूमीन अल-मुंतजबीन अल-महरूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अला लअनतुल्लाहि आदाइहिम अजमईन व गाशिबी हुकूकिहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शजाअतिहिम व सखावतिहिम व अज़मतिहिम व अतशहिम मिन अलाने इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी बाइसुन इलैकुम अखी वब्न अम्मी वसिकती सलवात बवाज़े बुलंद। खालिक के कायनात से दुआ है इस सफ़े मातम को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप तमाम मोमिनीन मोमिनात माओ बहनों बेटियों भाइयों अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों का जो भी मजलिस पाक में शिरकत करने आया है उसकी इस नौकरी को हुसैन पाक की माँ अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जो जिस नीयत जिस इरादे से आया है मालिक कायनात उनको उनकी नीयत और इरादे के मुताबिक जज़ा अता फरमाए। जो बीमार हैं मालिक उन्हें शफ़ाए कामला व आजिला अता फरमाए। एक अहले सुन्नत भाई नदीम साहिब मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं, बीमार हैं मालिक उन्हें शफ़ाए कामला व आजिला अता फरमाए। जो बे औलाद हैं मालिक उन्हें मातमी अता फरमाए। अपनी इज़्ज़त व जलालत के सत्ता में इस दौर सितम में शियाने हैदर करार को इत्तेफाक को इत्तेहाद अता फरमाए। मुंतकी में खून हुसैन वारिस हकीकी इमाम हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमाए। हम सब को उनके आवान व अंसारों में शुमार फरमाए। एक मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र है कि कातिब तकदीर ने हमारे दिलों में मोहम्मद, दिलों की धड़कनों में अली, सीनों में हुसैन, बाजुओं पे अब्बास और पेशानियों पे आज़ादार लिख दिया है। जो अब भी पीछे रह गए हो उनके लिए अगला फ़िक्रा कहता हूँ। खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने बाप के खून और माँ के दूध से ज़्यादा तेज़ हमारी शारग हयात में विलायत अली को रवा दवा फरमाया। जो अब भी नहीं बोल सके हो उनके लिए एक फ़िक्रा और कहता हूँ। खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारा रिश्ता गदीर से रखा है, गद्दार से नहीं रखा है। इंतहाई शुक्रिया। चूँकि वक्त बहुत कलील है और गुफ्तगू कुछ नौजवान बच्चों की आगोश में डालना चाहता हूँ। 2020 में इसी मजलिस से अदल और फजल के उन्वान से गुफ्तगू की थी। पिछले साल इसी मजलिस से तख्लीक, तकदीर और तस्खीर के उन्वान से गुफ्तगू की थी। इस साल जितनी देर आपके दरमियान गुफ्तगू है वो कूफे में हज़रत मुस्लिम इब्न अकील का खुतबा है। अगर आपने तवज्जो फरमाई तो इंशाअल्लाह जो लुत्फ़ हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के फ़िक्रों में है आपको मेराज ज़मीन पे बैठ के हो जाएगी। और जिन आयात, जिन अहादीस, जिन लफ्ज़ों का
मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, वो इमाम हुसैन मजलूम के दाहिने अक़दस से निकले हुए लफ्ज़ है, इन्नी बाइसुन इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ, अखी अपने भाई को, वब्ने अम्मी अपने चचाजाद को, वसीकती और अपने एतमाद को। ये हुसैन की महाराजी हो जो बोले हो। किस वक्त के ये फ़िक्रे हैं, हुसैन इब्ने अली ने कब ये लफ्ज़ बोले हैं? अगर आप तवज्जो फरमाएं, 12,000 ख़त आए हैं कूफे वालों के इमाम हुसैन को, सुन्नी शिया किताबें मौजूद है। उन 12,000 ख़त में से अक्सर ख़त ये थे जिनका मतन ये था कि मौला फसलें पक चुकी हैं, फल तैयार हो चुके हैं, दौलत की फरावानी हो गई है, आप जल्दी कूफे आएँ। इमाम ने किसी ख़त का जवाब नहीं दिया। चंद ख़त ऐसे थे जिन ख़त का मतन ये था, मौला हमारे पास कुरान है, हमारे पास दीन है, हमारे पास इस्लाम है, लेकिन हमारे पास इमाम नहीं है। आए हाय, पीछे रह गए, आप नहीं बोले जो यार। मैं इंतहाई आपकी सोच से ज़्यादा जल्दी में मेंबर छोड़ दूंगा अगर आप तवज्जो फरमाएंगे। हमारे पास इमाम नहीं है, आप हमारे पास आइए, और अगर आप हमारे पास ना आए तो हम बरोज़े माशर रसूल खुदा से कहेंगे कि हम बगैर इमाम के रहे, हमारे पास इमाम नहीं आया। उस वक्त जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को मौला ने अपना सफ़ीर बना के भेजा, और जैसे सफ़ीर बना के भेजा तो साथ में ख़त लिख के भेजा। उस ख़त के ये फ़िक्रे थे, इन्नी बाइसुन इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ, अखी अपने भाई को, वब्ने अम्मी अपने चचा ज़ात को, वशिकती और अपने एतमाद को। नहीं, आपने इस हदीस को सुना और गर्मी पे आप हावी नहीं हो सके, गर्मी आप पे हावी हो गई, लफ्ज़ पे गौर नहीं किया आपने। हुसैन इब्ने अली के जुमले क्या है, अपने अखी को, अपने भाई को भेज रहा हूँ। अगला फिक्रा क्या कहा, वब्न अम्मे अपने चचा ज़ात को भेज रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़े, या हुसैन इब्ने अली, जब भाई कह दिया तो फिर चचा ज़ात क्यों कहा? नहीं बोले आप, थोड़ा सा बोलिएगा यार, मैं कुछ लफ्ज़ कह रहा हूँ कीमती। जब भाई कह दिया तो चचा ज़ात क्यों कहा है? कहा कि पूरे कूफे को पता चल जाए ये है अकील का बेटा, और अकील वो है जो सारे अरब का शजरा जानता है। हुसैन की महाराज। और अगला जुमला कहा, वशिकती, ये मेरा एतमाद है। आपने आराम से इस जुमले को सुन लिया। कायनात में अल्लाह के एतमाद को हुसैन कहते हैं और हुसैन के एतमाद को मुस्लिम कहते हैं। हुसैन के एतमाद को, अब चूंकि मेरा मकसद कुछ और है बयान करने का, मैं फिर कभी जिंदगी रही उधार रहा जनाब मुस्लिम पे एक मुफस्सल गुफ्तगू में बयान करूंगा, लेकिन आज जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर आपकी तवज्जो हो, हजरत मुस्लिम आ गए कूफे में। बुध वाले दिन कूफे पहुंचे, बुध गुजरा, जुमेरात गुजरी, जुमा आ गया। मस्जिद कूफा में मरकजी जुमा पढ़ाने लगे हजरत मुस्लिम इब्ने अकील, और उस मरकजी जुमे के खुतबे में हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, अगर आप बेदार हो तो यहीं पे मेराज हो जाएगी। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दलीलन लिज़ातिही। आहा, पीछे रह गया तौहीद सुनने वाला जो नहीं बोला। हम पे एतराज है, अपने मिंबरों पे तौहीद बयान नहीं करते। सफदर अब्बास तौहीद बयान करे तो अपने मेजाज पे करेगा, तो हुसैन का एतमाद तौहीद बयान कर रहा है। कूफे की मस्जिद में मिंबर पे बैठ के मुस्लिम इब्ने अकील कहते हैं, हम है उस खुदा की जिसने मोहम्मद और अली को अपने वजूद की दलील बना के भेजा है। हुसैन
मुस्लिम इब्ने अकील के लफ्ज हैं, हामद है उस खुदा की जिसने मोहम्मद और अली को अपने वजूद की दलील बना के भेजा है। नहीं पीछे ना रहो, थोड़ा सा मिलो मुस्लिम इब्ने अकील के लफ्जों पे। लफ्ज क्या है? ये नहीं कहा कि खुदा बना के भेजा है, तवज्जो कीजिएगा। खुदा बना के जो कहे वो कल भी काफिर था, आज भी काफिर है, क़यामत तक काफिर रहेगा। मसलके तशय्यो का अकीदा मुस्लिम इब्ने अकील ने मस्जिद कूफा में बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लिज़ातिही दलीलन लिज़ातिही, हामद है उस खुदा की जिसने मोहम्मद और अली को अपने वजूद की दलील बना के भेजा, अपनी जात की दलील बना के भेजा। जो बच्चे नहीं समझे हैं उनके लिए आसान करूं, राज़िक अल्लाह है, बांटता अली है। हुसैन की खालिक अल्लाह है। तवज्जो फरमाइएगा अज़ीज़ाने मोहतरम, अकीदा देखिए, अपने वजूद की दलील बना के भेजा। हजरत अबू ज़र मौलाए कायनात के साथ जा रहे हैं, रास्ते में देखा चूंटियां हैं। उन चूंटियों को देखने के बाद हजरत अबू ज़र बोले, हामद है उस खुदा की जो इनकी तादाद को जानता है। नहीं, आप पीछे रह गए, नहीं बोले आप अजीजों। अली ने डांटा, डांट के कहा, अबू ज़र ये तारीफ ना करो कि जो इनकी तादाद को जानता है, बल्कि तारीफ करो हामद है उस खुदा की जिसने इन्हें खल्क किया। इनकी तादाद तो अली भी जानता है। अल्लाह अकबर। या से तो सलामती के लिए बुलंद सलावत। वक्त होता इसकी मजीद शरह करता, लेकिन यही छोड़ता हूँ। अगला फिक्रा हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का, वह मकामा हूँ मकामा ले सरियत ही, हामद है उस खुदा की जिसने मोहम्मद और अली को अपने मकाम पे बिठा दिया। आए आए, पीछे रह गया जो नहीं बोला यार। और देखिए वो वाजिबुल वजूद है, अगर ज़ाहरी वजूद में आए तो खुदा नहीं रहता, लिहाजा उसके खुदाई को बचाने के लिए मुस्लिम इब्ने अकील के लफ्ज हैं कि हामद है उस खुदा की जिसने मोहम्मद और अली को अपना कायम मकाम बना के भेजा। क्या बात है, क्या बात है। इसकी शरह फिर कभी उदार रही। अगला फिक्रा सुनिए, फरमाते हैं वल अव्वलु ताजन लिमशियतिही वशानी इरादतन लिसैफिही, फरमाते हैं जिसमें अव्वल को यानी पहले को यानी मोहम्मद को अल्लाह ने अपनी मशीयत का ताज बना के भेजा। ओए होए, मशीयत इलाहिया का ताज मोहम्मद। फरमाते हैं दूसरे को अल्लाह ने अपने इरादे की कामिल तस्वीर बना के भेजा। जो अब भी नहीं बोल सके हो, उससे अगला जुमला जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील कहते हैं अल अव्वलु फी रूही वसानी फी नफ्सिही, हामद है उस खुदा की जिसने मोहम्मद को अपनी रूह बना के भेजा, अली को अपना नफ्स बना के भेजा। हुसैन की महाराजी हो यार, ये बच्चे बोल रहे हैं। सारे मिलकर अगला जुमला जो अब तक नहीं बोल सके हो उनके लिए एक जुमला है जो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने कूफे के भरे हुए मस्जिद में, भरे हुए मजमे में ऐलान करके बताया, या अहलल कूफा, ओ अहले कूफा, अगर इस वक्त कायनात में कोई इकट्ठा और मोहम्मद और अली को देखना चाहता है वो मेरे मुर्शद हुसैन को देख ले। तौहीद, नबूवत, विलायत के तज़किरे के बाद मुस्लिम ने हुसैन का तज़किरा किया। का इस वक्त अगर कोई
मोहम्मद और अली को देखना चाहता है तो हुसैन को देखे। जुमले की शरह सुनोगे, वो कहते हैं एक ही वक्त में जिसके सीने में दो दिल धड़कते हैं उसे हुसैन कहते हैं। एक मोहम्मद का दिल धड़कता है, एक अली का दिल धड़कता है। ज़ाते हुसैन इब्ने अली सुनिएगा अजीजों, वक्त नहीं वरना मैं मजीद शरह करता, लेकिन अगला जुमला सुनिए। अब मुस्लिम इब्ने अकील ने अपना रुख बदला, रुख बदल के कहते हो अहले कूफा, जानते हो हुसैन क्या है? हाँ हाँ, खुदा की कसम खुदा पर देता, हवा में परवाज करके मुस्लिम के ये खुतबे पढ़ता कि जो हुसैन की शान में कहे। मुस्लिम कहता कलीमुल कुरान, पीछे ना रहना, कलीमुल कुरान, हुसैन वो है जो कुरान से कलाम करता है। अगला जुमला जो जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा, वह मुनाजिबिर रहमान, हुसैन वो है जो रहमान से सरगोशी करता है। मुनाजी निकला है मुनाजात से, मुनाजात कहते हैं तन्हाई में उससे सरगोशी करना। ये वासिफ शाह साहब बैठे हैं, ये मेरे कान में आके कुछ कहें, इसे कहते हैं सरगोशी। पीछे रह गए यार, नहीं बोले। मुस्लिम इब्ने अकील कहता है हुसैन वो है जो रहमान से सरगोशी करता है। होए होए होए, ज़ाते हुसैन को समझो, हुसैन किसे कहते हैं? जो रहमान से सरगोशी करता है। और खुदा की कसम कौन दाद देगा, कितनी दाद देगा? सारी जिंदगी खड़े होके दाद दो, दाद कम है। मुस्लिम इब्ने अकील ने मस्जिद कूफा में हुसैन इब्ने अली की शान में एक जुमला कहा और कमाल का जुमला कहा, वह मिसबाहुस्सलात। हाय हाय, पीछे रह गया जो नहीं बोला यार। वह मिसबाहुस्सलात, हुसैन नमाज का चिराग है। वह नूरुल मेहराब, हुसैन मेहराब का नूर है। अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़े तो दिल में हुसैन नहीं है तो अंधेरा है, नमाज नहीं। ज़ाते हुसैन को कौन समझेगा? कौन अपनी नमाजों का गरूर लेके चला है? नमाजों का गरूर मुंह पे मरेगा अगर दिल में हुसैन नहीं। मेहराब मुंह पे मारे जाएंगे अगर दिल में हुसैन नहीं। और अगला जुमला सुनिए और यहीं पे मैं गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। कौन? हुसैन इब्ने अली। और एक जुमला कहा मुस्लिम इब्ने अकील ने, या अहलल कूफा, ऐ कूफे वालों, तुम हुसैन के मुकाबले में यजीद ला रहे। तवज्जो नहीं की आपने अजीजों, तुम हुसैन के मुकाबले में यजीद ला रहे। जुमला जो मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा, कमाल जुमला है। मेरे नौजवान अपने पांव पे खड़े होके दाद देना तो दाद कम है, जुमला वजनी है। जो मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा है, कहा इन्नमल खमरा वल्लाइमिल किलाब, वो यजीद जो शराब पी के सोता है और कुत्तों से खेलता है। आए हाय, पीछे रह गए यार जो नहीं बोला। हुसैन की मराजी हो जी, सैयदा इज्जत अता फरमाए जो बोले हो। नहीं, ऐसा थका थका नारा नहीं। अगर नारा लगाना है तो सारे मिलके। कहा वो यजीद जो शराब पी के सोता है, जो कुत्तों से खेलता है। अगला जुमला सुनोगे जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मस्जिद कूफा में भरी हुई मस्जिद में नमाजियों के सामने आंखों में आंखें डाल के मुस्लिम ने एक जुमला कहा, वो यजीद जो नाचने वालों की गाने सुन के सोने वाला वो कुजा, और जिब्राइल की लोरी सुन के सोने वाला हुसैन कुजा। कौन समझेगा ज़ाते हुसैन इब्ने अली क्या है? आखिरी जुमला जो मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा, इशराऊ इरशाऊ इला गुबार फारसे अबी अब्दुल्लाह इलल जन्ना। अगर तुम चाहते हो
कि तुम जन्नत में चले जाओ तो हुसैन इब्ने अली के घोड़े के पांव से उठने वाली गुबार के पीछे पीछे चलते जाओ, तुम जन्नत पहुंच जाओ। हुसैन की महाराजी हो या जो सैयदा इज्जत अता फरमाए, सैयदा इज्जतों में इजाफा फरमाए, सैयदा किसी का मोहताज ना करे। समझे नहीं जो हुसैन इतनी अजमतों का हायल हो, उसकी बहू बेटियां शाम के बाजार। सैयद इन आवाजों पे रहमत नाज़िल करे। तारीख ने जुमले लिखे हैं, 36 हिजरी जुमे का दिन, ज़ाहरी हुकूमत है अली इब्न अबी तालिब की। कूफे की औरतें आई, या अली मर्द आपसे तबलीग लेते हैं, हम औरतें किससे तबलीग ले? कहा घबराओ नहीं। हसन को करीब बुलाया, हसन मदीने चले जाओ, आलिमा गैर मुअल्लिमा को ले आओ। इमाम हसन मदीने आए, सैयदा से कहा आलिया तैयार हो जाओ, कूफे जाना है। मुसीबत का जुमला सुनोगे। अली की बेटी ने 18 मसनदें लगाई। उन 18 मसनदों पे 18 भाइयों को बिठा के कहती है सफ़र बाद में करूँगी, मुद्दत गुजर गई है, मैंने 18 भाई इकट्ठे नहीं देखे हैं। अजरुक मिन ज़हरा, अजरुक मिन ज़हरा जिन्होंने हाय की है। बस यही मुसाहिब था। हुसैन की महाराजी हो ये बुलंद आवाज़ में हाय करने वालों पे। मक्तल जुमला लिखती है, भाइयों की ज़ियारत की, अली की बेटी का काफिला तैयार हुआ और अली ने कहा था हसन जब कूफा आए ना तो मुझे पहले इत्तला दे देना। इधर कूफा आया, इधर हसन ने अली को इत्तला दी। अली बाजार में आए और क्या किस्मत है अली की बेटी की। जैसे ही बाजार में आए हैं ना तो महमल की लगाम अली ने पकड़ी। महमल का पर्दा हटा के कहते हैं बेटी ये कूफे का सदर बाजार है। अजरुक मिन ज़हरा, बेटी ये कूफे का दारुल अम्मारा है, बेटी ये कूफे का बाबुशाह है। अली की बेटी रो के कहती है बाबा ये बाजार और दरबार तो बेटों को दिखाए जाते हैं, मुझे क्यों दिखा रहे हो? अली रो के कहते हैं बेटी गौर से देख, शायद कभी नंगे सारे इस बाजार में आना। सैयदा इन आवाजों पे रहमत। मक्तल के जुमले हैं, अली की बेटी आ गई कूफे में। एक मरतबा कूफे की मस्तूरात आई है, या अली हम आलिमा गैर मुअल्लिमा से मिलना चाहते हैं, सुनोगे जिन्होंने मातम करना है। अली कहते मिलो, मैं रोकता नहीं, लेकिन एक एक करके जाना। यही मुसाहिब का जुमला था, एक एक करके जाना। हाथ जोड़ के कहती मौला क्यों? का मेरी बेटी को रस से डर लगता है। अजरुक मिन ज़हरा, सैयदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे। एक एक करके आती थी, बीबी की जियारत करती थी। बीबी ने बना लिया वहां पे दर्श, बीबी पढ़ाने लगी कुरान। अब वक्त बदला, कूफे से बीबी आ गई वापस मदीने, मदीने से करबला, करबला से जब कूफे में पहुंची है ना तो कूफे के बाजार में छतों पे कुछ औरतें थी जो अपनी आगोश में अजर रिसालत लिए हुए थी। यार इससे बड़ा मैं अदब नहीं पढ़ सकता। जैसे ही अली की बेटियां आती थी ना, ये अजर रिसालत पत्थर मारती थी। अगर किसी का दिल दुखे मुझे माफ करना, मक्तल में जुमला ना होता तो मैं कभी ना पढ़ता। साहिब मक्तल लिखता है इतना अजर रिसालत मिला कि अली की बेटी के सर की खाल काली हो गई। अजरुक मिन ज़हरा, अजरुक मिन ज़हरा। आखिरी जुमले हैं, मेंबर भाई के हवाले करता हूँ। इधर भरे हुए बाजार में देखा छत पे एक मालिकन ने अपनी कनीज को भेजा, जाके पूछ तो सही ये कारी जो तिलावत कर रहा है इसका लहजा मेरे मुर्शद से मिलता है, इससे पूछ के आ तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है। कनीज बाजार में आई, सैयद सज्जाद के करीब आके कहती है ए कारी तू कौन है, तू कहाँ का रहने वाला है।
इमाम कहते हैं पहले ये बता तू क्यों पूछ रही है? कहा मैं नहीं पूछ रही, वो छत पे मेरी मालिकन पूछ रही है। इमाम सज्जाद ने कहा जा अपनी मालिकन से कह खुदा। 7 कदम पीछे हटी, पीछे हट के कहती है अगर तू कैदी ना होता तो तुझे बताता। कहाँ शराबी का बाजार, मर्जी आपकी अपनी है। कहाँ पे मालिकन? कहा तू जाके मेरा पैगाम दे। मालिकन के करीब आके कहती है मालिकन कैदी अजीब है। वो कहता है मालिकन को कह खुदा। बुर्का पहन के अपना मुंह मदीने की तरफ करके कहती है मुर्शद अगर आपका हुक्म ना होता कभी बाजार में ना आती। आपने हुक्म दिया था अगर कोई लुटा हुआ काफिला आए ना तो उस काफिले की खैरियत भी पूछना, उस काफिले को पानी भी पूछना, उस काफिले को खाना भी पूछना। एक मर्तबा जल्दी से बुर्का पहन के सैयद सज्जाद के करीब आके कहती है आप कौन हो? सैयद सज्जाद ने कहा बेटी मेरा सलाम, अजरुक मिन ज़हरा जो पीछे रह गए हो ये कहना था। एक मर्तबा महमल के पीछे से एक नंगे सर की बीबी है, सर पे बाल है, बालों पे खाक है, पसे गर्दन हाथ बंधे हुए हैं। कहती है बेटी रिहाना मेरा सलाम। ये सुनना था, तड़प के करीब आई। कहा मेरा नाम जानने वाली तू कौन है? कहा तू मेरे चचा मालिक की अख्तर की बेटी रिहाना नहीं है? अजरुक मिन ज़हरा। कहा मैं रिहाना हूँ। कहा आप कौन? कहा पहचान, तुझे कुरान पढ़ाने वाली अली की बड़ी बेटी ज़ैनब हूँ। आजादारों ये कहती कैसे यकीन करूँ? नौके नेजा पे हुसैन ने तिलावत शुरू की, तिलावत करके कहते बेटी रिहाना मेरा भी सलाम हो। जल्दी से नेजे के करीब आई, नेजे को पकड़ के कहती है मौला ज़ैनब का पुरसा भाग में, मौला सज्जाद का पुरसा भाग में, मौला अकबर का पुरसा बाद में, मौला कासिम का पुरसा बाद में, मौला असगर का पुरसा बाद में। मौला इतना बताओ ज़ैनब की चादर लुट गई, ज़ैनब